क्योंकि भगवान से दूर होकर के व्यक्ति दुखों में गिर जाता है और भगवान में डूब जाए तो दुख का अनुभव नहीं होता। भगवान में डूब जाए तो व्यक्ति को दुख का भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए सुदामा को कभी दरिद्र नहीं कहा गया। किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा गया कि सुदामा दरिद्र थे। दिखा दो, कहीं है लिखा दो। एक वक्त के दाना का इंतजाम नहीं है घर में, पर क्या मौज है साहब, कभी इसकी परवाह भी नहीं। वहां तो मौज है परमात्मा के नाम की। पत्नी की लय नहीं लगी है, इसलिए पत्नी को गरीबी दिखती है, अभाव दिखता है, दुख दिखता है, झोपड़ी दिखती है, घर की दुश्वारियां दिखती है, पर सुदामा को नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि परमात्मा कभी अपने भक्त को किसी भी परिस्थिति का अनुभव नहीं होने देता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति का अनुभव नहीं होने देता है। जैसे बिजली को छू जाने के बाद तार तार नहीं रह जाता, तार बिजली हो जाता है। तार को ये नहीं अनुभव होता कि हम तार है कि बिजली है। ठीक वैसे ही भगवान के प्रेम में उतर जाने के बाद, भगवान के प्रेम का रंग चढ़ जाने के बाद न मान का चिंता, न अपमान का, न सुख का, न दुख का, न राग का, न द्वेष का, न पद का, न तिरस्कार का। और जब तक तुम इनमें फंसे रहोगे तो प्रेम कहाँ है? तो अभिनय है ना। ये प्रेम नहीं है, ये अभिनय है। और अभिनय से, छल से, प्रपंच से फिल्मों में किरदार तो पा सकते हो। समाज में हो सकता है तुमको कोई रोल मिल जाए, पर भगवान के यहाँ इसकी कोई कदर नहीं है। सुदामा ने भगवान का दर्शन पाया और ध्यान तो दो, अगर सुदामा के पास अभाव होता तो भगवान ने तो पूरी कायनात सुदामा को सौंप दिया था। क्या नहीं दिया था? पर घर जब गए तो घर के चौखट के अंदर पांव तक नहीं डाला सुदामा ने। क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान से चाह नहीं रखता, भगवान की चाह रखता है। अब आप विचार कर, इसमें से कितने लोग भक्त हैं? इसलिए सती चरित परखने से प्रभु शिव जी के इष्ट को आराध्य करो और परिणाम सबके सामने है। सती ने नकली भक्ति का स्वरूप बनाया। सीता जी कौन है? भक्ति है, आडंबर किया। अच्छा, नकली भक्ति हमेशा भयानक होती है। नकली साधु बना था राम, बना था, और उसकी पहचान होती है। हमने कहा ना, गुण से पहचाना जाता है, रूप से नहीं। जैसे मिर्ची है तो मिर्ची की पहचान है क्या? अगर मिर्ची है तो वो तीखी होगी, अगर मिर्ची है तो वो तीखी होगी, अगर नमक है तो वो नमकीन होगा, और अगर खार है, चीनी है तो वो मीठी होगी। तो ऐसे अगर साधु है तो साधु की पहचान किससे है? स्वभाव से है, गुण से है। सबका अपना गुण है, और गुणों की पहचान अगर नहीं होगी, रूप में फंसे हो बस पह गए। इसलिए राम जी ने स्वरूप को कोई महत्व नहीं दिया। कहा प्रभु की दृष्टि में रूप का, स्वरूप का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि सीता जी तो गुणों से पहचानते हैं कि कौन, प्रभु जी भगवान तो गुणों से पहचानते हैं कि कौन भक्त है, किसके अंदर भक्ति है और किसके अंदर भक्ति नहीं है। इसीलिए सती ने भक्ति का स्वरूप को बनाया, पर भगवान पहचान गए, नहीं देखे।
और तो देखो भगवान ने दूसरे तरफ क्यों घुमाया, तो उधर जाके आगे आगे चलने लगे। भगवान जिधर जिधर उधर घुमा रहे हैं, सती उधर उधर मुड़ के भगवान के आगे आगे चले, पर फिर भी भगवान ने नहीं देखा। पर जिज्ञासा शांत करने के लिए जब देखा तो उस भ्रम को, उस संशय को दूर कर दिया कि देखो हमको छल और प्रपंच से नहीं ठग सकते। इसलिए कहीं बहोरी कहाँ वृष के, कहीं बहोरी कहाँ वृष के, विपिन अकेला फिरहि के, विपिन अकेला फिरहि कहीं। ध्यान दीजिए। और ऐसे छल का, प्रपंच का आसरा लेकर के भक्ति का स्वांग रचने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। बाबा लिख सकते थे कि विपिन दुकेल, क्या कर रहे हैं, विपिन अकेले। अकेले क्यों आए हो? क्योंकि उनको पता है कि भक्ति कभी अकेली नहीं रहती। भक्ति कभी जहां जाती है अकेले नहीं जाती। भक्ति जहां जाएगी वहां ज्ञान जाएगा, भक्ति जहां जाएगी वहां वैराग्य जाएगा। इसलिए भगवान ने नहीं देखा, पर इनके संशय और भ्रम को दूर करने के लिए पूछा कि कहाँ ही बहोरी कहाँ वृष के। वो बैल वाले धर्म की सवारी करने वाले बाबा को छोड़ करके आप अकेले कैसे हो गए? धर्म को त्यागने वाला व्यक्ति अकेला पड़ ही जाता है। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? जो व्यक्ति अपने धर्म का त्याग करता है वो अकेला पड़ ही जाता है। इसलिए क्या खूब किसी ने कहा कि स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। और हर व्यक्ति को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इससे वंचित कोई नहीं है। अच्छा छोड़ दीजिए, जिसको आप पागल कह रहे हो, पागल, जिसको आप पागल कह रहे हो उसको भी देखिए आग जला के छोड़ दीजिए, वो आग में नहीं बैठेगा। अगर पागल है तो आग में बैठ जाना चाहिए। इंसान को छोड़ दीजिए, कुत्ते को देखिए आग के पास बैठेगा पर आग में नहीं बैठेगा। और छोटे जीवों के पास जाइए, कीड़े कीड़े, चींटी चींटे आग के आंच तक जाएंगे पर वहीं तक जाएंगे जहां तक उस अग्नि के ताप को सह सकते हैं। पर जहां सहना असह्य लगने लगेगा वहीं से वापस लौट जाएंगे, क्योंकि पता है आगे अनिष्ट हो जाएगा। मतलब ज्ञान तो सबको है, ज्ञान तो सबको है, पता तो सबको है कि क्या सही है और क्या गलत है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो कतई क्षमा नहीं किया जा सकता जो जानने के बाद भी अपराध करता है। अनजाने में जिसका अपराध हो उसको क्षमा किया जा सकता है। पर सदगुरु बता रहा है, शिव जी बता रहे हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुवीर। वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे आराध्य हैं, पर फिर भी नहीं मान रही आप और परीक्षा देने चली आई। तो तब भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। भगवान के स्वरूप को देख करके सती घबराई, भगवान के वचनों को सुन करके सती घबराई और इतनी घबराई कि डर की आंख बंद कर लिया। डर की आंख बंद कर लिया। आंख बंद किया तो उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि वो तो अंदर है, उसी से तो तुम्हारा वजूद है। आंख बंद किया तो वही स्वरूप। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। सती जिधर देख रही हैं उधर भगवान दिख रहे हैं, पर भगवान अकेले नहीं दिख रहे। भगवान अकेले नहीं दिख रहे। सती जहां जहां दिख रहे हैं, देख रही हैं, वहां वहां भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दिख रहे हैं।
मतलब ज्ञान जहां होगा वहां भक्ति और वैराग्य होंगे ही। अच्छा आप विचार करो, मां कैकेयी ने वरदान मांगा था दशरथ जी ने, दशरथ जी से वरदान मांगा था तो क्या सीता को वन मांगा था? लक्ष्मण को वन मांगा था? वन तो राम को मांगा था, वन तो ज्ञान को, वनवास तो ज्ञान को मिला था। पर विश्वास करो, ज्ञान जहां होगा वहां भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी तो भक्ति के पीछे वैराग्य उत्पन्न हो ही जाएगा। देखो त्याग और वैराग्य में बहुत का अंतर है। त्याग में और वैराग्य में बहुत का अंतर। त्यागी गिर सकता है, जैसे हम खाना छोड़ दिए नमक, पर हो सकता है कि कहीं गलती से अन्न में नमक पड़ा हुआ हो और हम उसको पा लें, या हो सकता है कि मन में कभी इच्छा उत्पन्न हो जाए और नमक पा लें। जिनको शुगर उत्पन्न हो गया है वो चीनी छोड़ दिए हैं, कभी पत्नी बिना चीनी की चाय खिलाती है, कभी कोई बिना चीनी का मिठाई खिलाता है, पर कभी कभी मन चल जाता है तो भाग लेते हैं चीज। ये त्याग है। त्याग जबरदस्ती किया जाता है और वैराग्य किया नहीं जाता, हो जाता है। और जो हो जाए, करना ना पड़े, वही तो प्रेम है। जो हो जाए, जिसको करना ना पड़े वो प्रेम है, और जिसको करने का प्रयत्न कर रहे हो आप वो अभिनय है। वो क्या है? अभिनय है। और जो कर नहीं रहे हो, जो हो जा रहा है, हम जैसे हिक्स नहीं लगा रहे पर आंसू आ जा रहा है। किसी को आंसू निकालने के लिए अभिनय जो करते हैं कलाकार, उनकी आंखों पर स्प्रे मारा जाता है। ऐसे स्प्रे मारा जाता है तो जब आंख में लगने लगता है तो आंसू गिरने लगता है। पर तुलसीदास जी ने लिखा है भक्तों के लक्षण कि किसकी आंखों से आंसू गिरता है। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो पहचान भक्त को कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, सुनो, हमारा चिंतन आते ही जिसके रोग प्रस्फुटित हो जाए और जिसकी आंखों से विरह की गरम गरम आंसू, गदगद मतलब गरम 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 आंसू गिरे। कब गिरे? तब नहीं जब भूख लगे, कब गिरे? तब नहीं जब चोट लगे, कब गिरे? तब नहीं जब जरूरत की पूर्ति नहीं हो, तब कब गिरे? तब नहीं जब अभाव हो, कब गिरे? तब नहीं जब कोई व्यंग वाली बात बोलते, चुगने वाली बात बोलते, कब गिरे? जब हमारा गुणगान करे। तो भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त हमारे लिए रोता है और संसारी लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए रोते हैं। इसलिए मम गुण गावत पुलक
मैं अपने ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। क्यों? क्योंकि वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, काम, क्रोध, कुल, दंभ न ताके, वहां उसके हृदय में उसका बसेरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां मैं बैठा हूं, और जहां मैं होऊंगा वहां ये होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। क्योंकि जब कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है तो सब उसका अनुगमन करने लगते हैं, और जब तक व्यक्ति कमजोर है तो सब अपने अपने मन का करते हैं। आप लोग शांति बनाइए। श्री राम